Good morning students, class 10th, chapter number 6 triangles. In this video we start chapter number 6 triangle. To start this chapter we discuss some basic of this chapter, and for the discussion the word is congruent figures. The word congruent figures we have already studied about the word in class 9th. So what is congruent figures? फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज। यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, शेप एंड साइज, यानी कि कोई भी फिगर्स जिनकी शेप यानी कि उनका जो आकार है और जो उनकी डायमेंशंस हैं अगर वो एक जैसी हैं तो उन्हें कहा जाता है कॉन्ग्रेंट फिगर्स। आई होप आपने ये करा होगा कि कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे, जैसे ASA, SSS, RHS, SAS एंड ऑब्वियसली AAS। ये कुछ क्राइटेरिया हुआ करते थे जो हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यूज़ करते थे। ASA मीन जब दो ट्रायंगल्स में दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल हो तो हम ASA क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। SSS जब उनकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों, एंड RHS used in a right angle triangle when both are right angle triangle and they are hypotenuse and a side also equal. So these are 5 criteria which are used to congruent triangles. But if a question create, if figures which have same shape, यानी कि कुछ फिगर ऐसी हो जिनकी शेप तो एक जैसी हो लेकिन उनका साइज अलग हो, तो ऐसी फिगर्स को हम क्या कॉल करेंगे? जिनकी शेप एक जैसी हो लेकिन देयर साइज आर डिफरेंट, तो उन्हें कहा जाता है सिमिलर फिगर्स। यही हमारा चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। हम इस चैप्टर में सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी शेप तो एक जैसी है लेकिन उनका साइज अलग अलग है। आई होप आपको ये दो वर्ड क्लियर हुए होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, एंड न्यू वर्ड सिमिलर फिगर्स। Note down it. Okay students, now we discuss some figures which are always similar. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर अ सर्किल। इफ वी हैव टू सर्किल्स ऑफ इक्वल रेडियाई 2 cm and 2 cm, then obviously these two circles have same shape and their size, इट्स मीन जो उनके पास एक डायमेंशन है वो भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों सर्किल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। बट इफ़ वी हैव टू सर्किल्स हुज रेडियस आर डिफरेंट, यानी कि इनकी जो डायमेंशन है वो अलग अलग है लेकिन इनकी जो शेप है वो हमेशा एक जैसी रहेगी। हम शेप को अलग नहीं कर सकते, ये भी सर्किल है ये भी सर्किल है, मतलब इनकी जो शेप है वो हमेशा एक जैसी रहती है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं ऑल सर्किल्स ऑलवेज सिमिलर। तो जितने भी सर्किल्स हम ड्रॉ करेंगे वे हमेशा सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट आपको सेंटेंस याद करना है, ऑल सर्किल्स आर ऑलवेज सिमिलर। जस्ट नोट डाउन इट। ओके, नाउ स्टूडेंट, सेकंड फिगर इज स्क्वायर। स्क्वायर इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वाड्रिलेटरल, और आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हो। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच ईच एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर हमारे पास दो स्क्वायर हैं और स्क्वायर में एक ही डायमेंशन होती है उसकी साइड, और वही साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब इन दोनों स्क्वायर की शेप, क्योंकि एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है ही 90-90, तो उनकी शेप हमेशा जैसी क्रिएट होगी, एंड देयर साइज ऑल्सो इक्वल। सो वी कैन से दैट इफ टू स्क्वायर्स हैव इक्वल साइड देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। बट इफ वी हैव टू स्क्वायर्स हुज साइड्स आर नॉट इक्वल, तो their size are different but their shape never can be changed because angle 90 degree in a smaller square
angle 90 degree in a bigger square. So we can say that these two squares are always similar. तो यहाँ से क्या सेंटेंस बनेगा? All squares are always similar. जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो हमेशा आपस में सिमिलर होते हैं. इट्स अ सेकंड फिगर, जस्ट नोट डाउन इट. Okay student, now the third figure is equilateral triangles. Equilateral triangles, a triangle in which all sides are equal and their each angle is 60 degree. So if we have two equilateral triangle in which side equal, so their sides are equal and their shape also equal, because in each equilateral triangle angle is 60 degree. So we can say that two triangles which have equal side are congruent. But if we have two equilateral triangle whose sides are different, so their sides are unequal, but their shape never can be changed because their angles always 60 degree. तो यहाँ सेंटेंस क्या बनेगा? All equilateral triangles always similar. जितने भी ट्रायंगल इक्विलेटरल होते हैं वे सारे क्या होते हैं? सिमिलर. तो ये तीन फिगर्स हैं, सर्किल, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये हमेशा सिमिलर होते हैं चाहे इनका साइज छोटा हो या बड़ा हो. आई होप यू अंडरस्टूड. जस्ट नोट डाउन इट. यहाँ से एक सेंटेंस बनता है जिसको आपको एक स्पेशल तरीके से याद रखना है. एग्जाम में कई बार डिस्कस भी किया जाता है कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, क्योंकि जो ही फिगर कॉन्ग्रेंट होंगी उनकी शेप और साइज दोनों ही इक्वल होने हैं. तो ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर ऑलवेज. बट अगर हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स हैं, नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि वे कॉन्ग्रेंट हों. So this sentence very important for exam point of view. So you have just note down it, and in the next video we start the exercise 6.1. Thank you very much.